एक और बड़ी खबर ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ईरान के साथ हम जंग को जीत रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। आप बहुत जल्द मेहनत का फल देखने वाले। हालांकि ये पहली बार नहीं है, दुनिया तो यही सुन सुनकर आश्चर्य में कि कितनी बार वो जीत का दावा करेंगे। वहीं कुवैत में ईरान के हमलों की नई तस्वीरें सामने आई, जहां ईरान के हमलों में यूएस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हुआ। यूएस मिसाइल लॉन्चर पर ईरानी मिसाइल गिरी हैं। और एक और बड़ी खबर बहरीन पर अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है। ये देखिए आप, बहरीन की तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर एक और बड़ा हमला हुआ। ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला, आसमान में ईरानी मिसाइल जाती हुई। वहीं अमेरिका को ईरान का बारूदी जवाब, जहां ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म और रडार्स को किया गया है नष्ट। एक और बड़ी खबर, कुवैत पर ईरान के हमले जारी हैं। अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला हुआ। ईरानी हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। ये देखिए आप, अमेरिकी बेस पर एक और मिसाइल से हमला। कुवैत पर ईरान के हमले जारी। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी ज्वाइन कर चुके हैं। शरदेंदु सर, एक बार बताइए कि हमने देखा था जो फरवरी मार्च में युद्ध चला था करीब 40 दिन का, उस दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया, पूरी तबाही मचा दी हमने ईरान के अंदर। फिर कैसे जो ईरान है इतना जोरदार तरीके से अमेरिकी बेसिस पर पलटवार कर रहा है, और आगे आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए करुणा जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान देते हैं और जो क्लेम करते हैं, उनके क्लेम में सच्चाई जरूर है, लेकिन इतने सारे क्लेम करते हैं कि लोग उन पे डाउट करने लगते हैं। जिसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमेरिका बहुत हाई लेवल पे एक क्षति पहुंचा रहा है ईरान को। लेकिन इस बार का युद्ध में सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, जो कि पिछले साल जून में नहीं हुआ, जो कि पिछले फरवरी 28 फरवरी को जब ऑपरेशन शुरू हुए तब नहीं हुआ। लीडरशिप खत्म हुए, कमांड स्ट्रक्चर खत्म हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे डैमेज नहीं किया गया। और दूसरी तरफ ईरान जो हमले कर रहा है, देखिए बहरीन को बहुत बड़ा टारगेट बनाया गया, कुवैत को बहुत बड़ा टारगेट बनाया गया। ये दो कंट्री ऐसे जहां से अमेरिकन मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, और वहां के जो हेड ऑफ स्टेट है, किंग जो है, उनके कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे। तो लिहाजा ये दो नेशन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ईरान के टारगेट पे, और वहां बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है। और ईरान में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पुल को गिरा रहे हैं, रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, ये दिखाता है कि एक युद्ध डिफरेंट लेवल पे जा रहा है। और साथ में सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, कहां गए नेगोशिएटर, कहां गए शाहबाज शरीफ, कहां गए असीम मुनीर, कहां गए कतर के लीडरशिप जो मीडिएशन कर रही थी। आज की डेट में मीडिएशन करने वाला नहीं है। और उसके ऊपर से रशिया के TU-214 TU वहां पे आ गए हैं, रशिया के Su-35 वहां ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वहां पे हेलीकॉप्टर्स हैं, और साथ में चाइना का नेविगेशन सिस्टम। तो एक बहुत बड़ा बिल्डअप ईरान के फेवर में भी वहां इकट्ठा हुआ है। तो युद्ध कहां जाके रुकेगा ये नहीं देखा जा रहा है। और साथ में JD वैंस और डोनाल्ड ट्रंप के जो डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अगले 10 से 15 दिन तक इसी तरीके से चलेगा, और इंटेंसिटी वही बरकरार रही तो बहुत रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों के बीच तस्वीरें जारी करते हुए ये दावे किए गए हैं कि कैसे ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान भी लगातार कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, जहां अमेरिका के बेस हैं, जहां अमेरिकी एसेट्स हैं, उन्हें टारगेट कर रहा है। एक और तस्वीर, ये कुवैत में ईरान के मिसाइल अटैक की वो खबर है, जहां ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया है। ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी बेस में लगी आग को लेकर दावा किया गया। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, देर रात हुए हमले के बाद हर तरफ आग का ये मंजर, जहां कुवैत में अमेरिकी बेसिस को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है।